मेरठ में साध्वी प्राची का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए कट्टरता बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं और युवतियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे दुर्गा और काली बने लेकिन बुरके वाली न बने। इसके साथ ही उन्होंने कॉन्वेंट की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां ही नीले ड्रम वाली धमकी दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। उन्होंने इस बात की जरूरत जताई कि हिंदू भी अपनी आबादी को बढ़ाएं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या वाकई में जिस तरीके से साध्वी प्राची ने बयान दिया है उसके क्या मतलब है और क्या निहितार्थ निकाले जाने चाहिए उसके। मैम ये बताइए, क्या लगता है इस तरीके से बयान सामने आया है, आप क्या समझती हैं इससे? नहीं, उन्होंने कुछ हद तक जो बयान दिया है, वो तो बिल्कुल सही दिया है। जैसे जो महिलाओं पे पहले छेड़खानी होती थी, इसलिए और महिलाओं को परेशान किया जाता था घरों में। तो इसकी वजह से उन्होंने जो महिलाओं पे टिप्पणी की है कि महिलाएँ दुर्गा, काली बनकर अपनी रक्षा करें, तो उसमें कोई गलत बयान नहीं दिया है। और महिलाएँ वैसे भी घर और परिवार सब सँभालती हैं, तो और ज़रूरत पड़ने पे दुर्गा काली भी बनती है। इतिहास रहा है हम लोगों का, हिंदुओं का, तो शुरू से ही, तो इसमें कोई गलत उन्होंने नहीं कहा है। बाकी जो उन्होंने जनसंख्या में कहा है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, तो हमें लगता है कि ये एक गंभीर विषय है, इसमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण में लाया जाए, तो कानून लगाए मुसलमान के लिए, क्योंकि वो लोग तो जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और हिंदू 2 से 4 से 2, 2 से 1 पे आ गया है अब। तो हिंदू की ज़ाहिर सी जनसंख्या बहुत कम हो रही है और अगर इसी तरह चलता रहेगा तो ये कुछ दिन बाद हिंदू तो ऐसे हमारा कोई ही रहेगा नहीं। वैसे भी ज़्यादातर अब बांग्लादेश, वो भी मुस्लिम का है और आपका ज़्यादातर मुस्लिम ही देश का है, बहुत ही कम ये भारत देश है जिसमें आप समझिए हिंदू देश माना जा रहा है। और अगर ऐसी स्थिति रही कि यहाँ भी मुस्लिम 80 से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाएगा, तो कुछ दिन में मुस्लिम देश ही हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं की संख्या हर हर हिंदू चाहता है कि हमारा बच्चा एक हो तो हम अपने बच्चों को सारी सुविधाएँ दे पाएँ। और इसी के चक्कर में, क्योंकि इतनी महँगाई पढ़ाई सब हो गई है हर हर चीज़ें, तो इसलिए वो एक ही बच्चा कर रहा है, मैक्सिमम। मैम आपको क्या लगता है जिस तरीके से साध्वी प्राची का बयान आया है, आप क्या समझती हैं इससे? इससे देखिए उन्होंने जो भी बोला है हिंदुओं के बारे में तो सही बोला है, लेकिन जनसंख्या के बारे में जो बोला है वो मुसलमान को से ज्यादा होते हैं, हम लोग में वो हिंदू वर्ग में कम होते हैं। लेकिन हम लोग को हिंदू और मत में हिंदुत्व में सोचना चाहिए कि नहीं, थोड़ा जनसंख्या हम लोग को भी थोड़ी वो करनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये करते कि हमारे बच्चे शिक्षित हों और आगे बढ़े, उनके में तो ये चीज होती नहीं है। उनके 1 दर्जन भी हो जाए तो 6 भी हो जाए तो कोई टीम भी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उनको कोई शिक्षा से तो मतलब होता नहीं, उनको जो भी बनना तो उनको वही एक जाना क्रिमिनल ही उसमें है। लेकिन हिंदू को इस विषय में सोचना चाहिए। और बुर्खा पे जो बोला है वो सही है कि दुर्गा जो और हमारी हिंदू जो बहनें हैं, बेटियां हैं, इस समय जो हम लोग की ये सर उसमें चल रही है हिंदुत्व में, उसमें सेफ्टी है। और दुर्गा तो बने, सब चीज बने, लेकिन भैया बुरखे वाली ना बने जो बुरखे के अंदर बहुत कांड कर दे, पता भी ना चले। हैं? और हम बस ये मैम आप बताइए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कॉन्वेंट एजुकेशन लेने वाली जो लड़कियां हैं वो ड्रम में डालने की धमकी दे रही हैं, नीला ड्रम मेरठ को लेकर के बड़ा चर्चा में रहा मुस्कान का मामला। क्या आपको लगता है कि वाकई में शिक्षा का असर पड़ता है? जी, बिल्कुल। भैया इस देखा जाए तो देखिए, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम लड़कियाँ, जो आजकल चल रहा है, जो बुर्के के अंदर हैं, वो भी बड़े-बड़े कांड कर रही हैं, जो नॉर्मल हैं, वो भी बड़े-बड़े कांड कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बुर्के के अंदर और खासकर मुस्लिमों में ये चल रहा है, चाहे उनके लड़के हों, चाहे उनकी लड़कियाँ हों, वो बुर्के के अंदर जो ऐसे-ऐसे कांड कर लेती हैं आजकल, कि इसीलिए इसकी पढ़ाई का भी विशेष है। भाई उन लोगों में कोई वो नहीं होता है, उन लोगों में 1 नहीं 10 फैमिली बढ़ाते जाएँगे। हम हिंदुओं में 1 हो गए, 2 हो गए, उसके बाद वो नहीं सोचते हैं। तो मुस्लिमों में रहता है, जो लड़कियाँ हैं आजकल, उनमें वो ये चीज़ उन लोग को परिवार से ही शिक्षा दी जाती है कि आपको ये करना है, ऐसे वो करना है, ऐसे-ऐसे कांड कर जाते हैं ये लोग आजकल। देख लो बाहर बाहर जो कांड हो रहे हैं, कहीं-कहीं गलत इतने काम हो रहे हैं कि वो चीज़ का कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खासकर ये सब जो बुरखे वाली हैं, यही करती हैं। चाहे चोरी हो, चाहे किसी के ऊपर गलत वो हो, गलत हर काम में वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो आपको शिक्षा लगता है जनसंख्या को लेकर जिन्होंने बयान दिया वो कितना सही मानती है? देखा जाए तो इस मामले में उनका कहना थोड़ा-सा सही है। जनसंख्या जैसे हिंदुओं में हम लोगों में कम है, मुस्लिमों में देखी जाए कि लाइन लगी रहती है। हर जगह पार्क हो, स्कूल हो, राशन हो, हर जगह सुविधा भी उनको मिल रही है। हमारे हिंदुओं में ना ही जनसंख्या है, ना ही वो आगे बढ़ पाते हैं। आजकल मुस्लिम देख लो,
अब इस मामले में भी देख लो, वोट बढ़वाने के मामले में भी देख लो, हर चीज में वो आगे हो गए, हम लोग पीछे हो गए, खासकर हिंदू, क्योंकि हम लोगों की सोच है, हिंदुओं में थोड़ा सा वो लोग कम सोचते हैं। इस मामले में मुस्लिम हम लोगों से ज्यादा सोचते हैं, जो बुरखे वाली होती है उनमें तो फैमिली आगे से आगे निकल के वो अच्छे से अच्छे अपना काम, सारी योजनाएं, कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ काम उनको चाहिए होता है। इसीलिए किसी भी वर्ग में मैम, साध्वी प्राची का जिस तरीके से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि देश के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो उनको ही, जो मुसलमान हैं उनको अपने, जो उन्होंने जनसंख्या बढ़ा दी है, उन पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए। हमारा भारत देश इतना जनसंख्या, इतनी आबादी बढ़ गई है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपने भारत देश को आगे बढ़ाना है और हम लोगों को, हिंदुओं को भी एकता से चलना चाहिए, कि हम देख रहे हैं कि हिंदुओं में एकता थोड़ी बहुत कम रह गई है, तो हम लोगों को उस पर आगे थोड़ा विचार करना चाहिए। मैम, उन्होंने ये बात भी कही कि जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, हिंदू धर्म में हैं, वो दुर्गा और काली बने, लेकिन बुर्के वाली ना बने। और साथ ही साथ जो कॉन्वेंट एजुकेशन है, उसकी वजह से परिवार में विवाद पैदा हो रहे हैं, नीले ड्रम जैसी घटनाएं सामने आ रही। मैम, ये हमें देखना चाहिए कि जैसे महिलाओं पर अत्याचार आजकल ज्यादा हो रहा है, तो हमें दुर्गा बनकर के अपने अपने लिए, हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए, ना कि बुर्के में रह करके गलत काम करने चाहिए। साध्वी प्राची का जो बयान आया, उसको लेकर के क्या समझते हैं आप? उन्होंने सही बयान दिया है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो नाम चेंज कर लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे इब्राहिम नाम है तो अंकित रख लेंगे, उस तरीके से लड़की को जाल में फंसाते हैं। तो ये उन्होंने सही कहा है कि माँ चंडी बनना चाहिए उनको, और इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। बुर्के वाली ना बने, दुर्गा और काली बने। बिल्कुल सही है, काली बनना चाहिए। और ये लोग बहुत तरीके से फंसाने का, उनको पैसा भी मिलता है फंसाने का। कुछ लोग पैसे भी देते हैं, इनकी संस्था होती है, पैसे भी देती है इन लोगों को। तो आप बताइए, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि देश में 9 ऐसे राज्य हैं जो कि जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है, आपको क्या लगता है कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है? मेरा ये मानना है कि जनसंख्या जो जिस तरीके से पूरे देश में एक वर्ग की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसके लिए एक जनसंख्या कानून की आवश्यकता है। इस देश की अखंडता और एकता के लिए इस देश में एक सामान्य कानून जनसंख्या के लिए होना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर बैलेंस बना रहे। दूसरा, जो उन्होंने बयान दिया है कि दुर्गा काली बनो लेकिन बुर्के वाली न बनो, इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाया है योगी जी ने, उसी तरीके से पूरे देश में एक सख्त कानून बनाया जाए, जिससे भी किसी भी बच्ची के साथ इस तरीके का अन्याय ना हो और उसके साथ धोखाधड़ी ना हो। यह है कि साध्वी प्राची का बयान सही है। धर्म के लिए कट्टरता जरूरी हो जाती है, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है कि वो बुर्का ना पहने। जो हिंदू महिलाएं हैं, वे ऐसे युवकों से दूर रहें जो उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में धर्म परिवर्तन कराते हैं। साध्वी प्राची का एक बयान आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि दरअसल लड़कियों को दुर्गा काली बनना पड़ेगा, बुर्के वाली ना बने। जो गवर्नमेंट एजुकेशन है वो दरअसल नीले ड्रम की तरफ ले जा रही। प्राची जो है वो महिलाओं और लड़कियों को सावधान कर रही थी कि आपको क्या करना है, और ये भी उन्होंने कहा कि हिंदुत्व तो खतरे में है, इसलिए जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। प्राची जी अभी जेल होके आई हैं। हिंदू जब खतरे में तभी वो जेल में होके आई हैं। प्राची जी टेररिज्म के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में, वही प्राची जी हैं। सांसद भी बन गई थी। जब वो सत्ता में थी तो बात नहीं कर पाती थी, वो नफरत फैला रही हैं। देखिए, ये बुर्के वाली और ड्रम वाली बात साध्वी जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो इस देश को के लोकतंत्र को नहीं मानती। वो इस देश लोकतंत्र को तंत्रलोक में बदलना चाहती हैं कि राजा इस देश को चलाए, और एक तरफ से एक समाज को खड़ा करके जालियाबाद वाला बाग बनाना चाहती हैं। हैदराबाद में उन्होंने यही किया था, वही करना चाहती हैं। अब इस देश का लोकतंत्र तय करेगा कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा कि तंत्रलोक से चलेगा। साध्वी जी जैसे लोग रहेंगे, हमें लगता है कि बहुत जल्दी तंत्रलोक से चलने वाला है देश। ऐसे लोगों की जरूरत है, अगर उनको तंत्रलोक बनाना है। बयान देते रहे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि लागू नहीं होगा। प्राची कह रही 9 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ी तो अपने ही देश में कमजोर हो जाएगा हिंदू। देश का पॉपुलेशन कम हुआ है। देश का पॉपुलेशन कम हुआ है कि हिंदुओं का? क्या हिंदू ही देश है और देश में दूसरे लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? कारण ये है कि ये दिमाग से, जब आदमी दिमाग से के
दहलीज में अगर अपराध पलने लगता है, बदला पलने लगता है, द्वेष पलने लगता है, जब डाह पलने लगता है तो वो आदमी विवेक खो जाता है। अब वो किसी भी विधा के किसी भी शब्द का अगर व्याख्या करने लगता है तो दिमागी उसका संतुलन डिसबैलेंस हो जाता है और वो अनाप शनाप बोल जाता है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि ये भारत मुल्क है। अब भारत मुल्क में हम समुदाय में बटे हैं, हम जातियों में बटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत की अखंडता को, भारत की एकता को, भारत के सिस्टम को हम हिंदू मुसलमान करके इस दोनों के मध्य जो संबंध है उसको तार तार कर दें। ये लोग नफरती हैं, ये लोग नफरत के बाजार में महारत इनको हासिल है। ये लोग एन केन प्राकेट देश के ताना बाना से खेलना चाहते हैं और कोई इनका मंशा नहीं है। साध्वी प्राची कह रही हैं कि जो हिंदू हैं वो 9 प्रांतों में अल्पसंख्यक हो चुका है, पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हिंदुत्व खतरे में है। और इसके साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन है लड़कियों को नीले ड्रम की तरफ ले जा रहा है। देखिए ये नफरतवादी लोग हैं, नफरतवादी लोग हैं। ये उस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं जो भाजपा के लिए केवल हिंदू है। शंकराचार्य उनके लिए हिंदू नहीं हो सकते। जो शंकराचार्य का विरोध करता हो, जो गरीबों का विरोध करता हो, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। लोकतंत्र इसकी एक ढांचा है, लोकतंत्र ही एक इसका संसार है। और ये लोग केवल अब चुनाव आ रहा है, नज़दीक उत्तर प्रदेश का आ रहा है, बंगाल का आ रहा है, ऐसे लोग ध्यान भटकाना केवल चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम फिर करना चाह रहे हैं, अब जातियों जातियों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये साध्वी प्राची ये बताएं कि गौ हत्या कब बंद होगी, गौ माता राष्ट्र माता कब घोषित होगी, राजमाता कब घोषित होंगी। हिंदुत्व खतरे में है, इशारा कर रही हैं वो कि संख्या कम हो रही है और जो गवर्नमेंट एजुकेशन है वो लड़कियों को नीले ड्रम की तरफ ले जा रही है। तो लड़कियों को दुर्गा काली बनना पड़ेगा, बुर्का वाली नहीं। साध्वी प्राची जी जो कह रही हैं ये सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में लोग इसी तरह का बात बोल बोल कर जनता को गुमराह करते हैं। आप बताइए, पढ़ाई लिखाई से और बुद्धि विवेक बढ़ता है और इस तरह की बात कर रही प्राची जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नीयत साफ दिखाई दे रही है कि ये लोग जनता को एक नहीं रहने देते हैं। ये हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, ये जो है अलग अलग विभेद, यानी या जो है पिछड़े और दलितों में जो है अलग अलग बांट रहे हैं। तो इस तरह का करके ये लोग केवल कुर्सी भक्त हैं, देश भक्त नहीं है। साध्वी प्राची का बयान आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो गवर्नमेंट एजुकेशन है नीले ड्रम की तरफ लड़कियों को ले जा रही है, दुर्गा काली बने, बुर्के वाली ना बने। देखिए, सबसे पहले तो वो गलत बोल रही हैं, उनको पढ़ना चाहिए। TRF जो होता है वो हमारा नेशनल एवरेज 2.1 है, हम 1.9 पे आ गए हैं, यानी ऑलरेडी हमारी जनसंख्या घट रही है। तो जनसंख्या बढ़ने का नाम क्यों ले रही है? क्या नहीं, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही, 9 प्रांतों में घट गई, सारे मुसलमानों की भी बढ़ रही है। पूरा टैरिफ हमारा 1.9 है, 2.1 नेशनल एवरेज है, हम 1.9 पे आ गए, तो ऑलरेडी घट रही है। रहा एजुकेशन की बात, आप बताइए, आज ही उन्होंने सदन में कहा है 1,02,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे को पढ़ने दिया नहीं जा रहा है, जाति में लोगों को लड़ाया जा रहा है। आप कहते हैं बटोगे कटोगे, उसके बाद आप ऐसा बिल लाते हो जिसमें नफरत पैदा करते हो, वहाँ जाट नॉन जाट करते हो, पटेल नॉन पटेल करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। ये पॉलिटिकल इशू है, सिर्फ इसमें वोट आता है और कुछ नहीं होता है। धर्म के नाम में ये 0 बटा सन्नाटा है। जय हिंद, जय भारत। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुत्व जो है खतरे में है, उनका इशारा था ये, और संख्या कम हो रही है। वो कह रही हैं कि आप जो है दुर्गा काली बने लेकिन बुर्के वाली ना बने, लड़कियों को आगाह करें। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति अगर बरकरार रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। तो निश्चित रूप से यह हिंदुस्तान एक बार बढ़ चुका है धर्म के नाम पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान धर्म के नाम पे हो चुका है। और यहाँ जो भी मुसलमान रह गए, वो उनका उद्देश्य है केवल जनसंख्या बढ़ाना, और हिंदुस्तान के हिंदू जितने हैं उनका उद्देश्य है हिंदुस्तान को बढ़ाना।
दोनों में बहुत फर्क है। उनका उद्देश्य है कि जनसंख्या बढ़ा के कल हिंदुस्तान पर कब्जा करें, और हिंदुस्तान के हिंदुओं का उद्देश्य है कि हम अपनी विद्वता बढ़ा के हिंदुस्तान को बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से अगर हिंदुओं के घर में बेटी पैदा होती है तो कोई पूछता है क्या पैदा हुई है, तो कहा जाता है कि देवी पैदा हुई है। तो निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि देवी बनना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि देवी का अवतार होना चाहिए, देवी बनना चाहिए, और विद्वता और संस्कार से इस हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुस्तान है, तभी यह हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा, नहीं तो निश्चित रूप से आने वाला दिन बहुत बुरा होने वाला है। साध्वी प्राची कह रही हैं कि आप भाई दुर्गा काली बनिए लड़कियों से, बुर्के वाली ना बनिए। देखिए, पर्दा और प्रथा इस देश का गौरव है। साध्वी प्राची हो या कोई हो, उनके ऐसे ही बयान आते हैं, उसका कोई असर नहीं होने वाला। पर्दा और प्रथा दोनों हमारे देश का गौरव है, और दोनों हमारी हिंदू बहनें घूंघटा गाड़ती हैं, हमारी मुस्लिम बच्चियां जो हैं पर्दा, ये हया की चीज़ है, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी चीज़ है। हम इस बातों में नहीं जाना चाहते साधु प्राची क्या करिए, पर्दा और प्रथा हमारे देश का गौरव है। संख्या तो बढ़ रही ना मुस्लिमों की, वो कह रही हैं। हमें तो आज भी 18% बताया जा रहा है। 140 करोड़ की आबादी, 45 करोड़ की आबादी, जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। कितनी नसबंदियाँ और कराई जाएँ, हम लोग क्या क्या करें जो जनसंख्या पे नोक लगा दें। 18 करोड़ 18% हमको बताया जाता है, 140-145 करोड़ का आंकड़ा पेश किया जाता है। ये क्या हो रहा है? हम कहाँ से बढ़ रहे हैं? कितना दबाओगे? कितना हिंदुओं भाइयों को गुमराह किया जाएगा? कितना हिंदू भाइयों को गुमराह किया जाएगा ये कह के कि हिंदू मुसलमान जाति और वो बढ़ रहा है। लड़की को शक्तिशाली रहना इसलिए चाहिए, इस युग में शक्तिशाली इसलिए रहना चाहिए कि हर डाल पे कहीं पे रावण बैठे हुए हैं। अगर वो शक्तिशाली नहीं बनेंगी महिलाएं तो अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करेंगी ना, तभी तो कर पाएंगे। अगर बिल्कुल सीधे नॉर्मल रहेंगी तो जो हमारे समाज में भेड़िया घूम रहे हैं, भेड़िए, उनको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। लड़कियों को शक्तिशाली बनना चाहिए, लेकिन धर्म के और भेदभाव के आधार पर जो बयान दिए जाते हैं ये भी समाज के लिए बेहतर नहीं है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर से एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए कट्टरता बेहद जरूरी है। उन्होंने कई विषयों को उठाते हुए कहा कि कॉन्वेंट में शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियां शादी के बाद नीले ड्रम की धमकियां देती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के 9 ऐसे प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है, अगर इस पर चिंतन नहीं किया गया तो हालात बुरे हो जाएंगे। इस बीच मेरठ के लोगों का साध्वी प्राची के इस बयान पर क्या कहना है, ये जान लेते हैं। आपका नाम क्या सर? सचिन सिरोही, मेरठ से। सचिन जी, जिस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए कट्टरता आवश्यकता है, ये कहना है साध्वी प्राची का। उन्होंने कई विषयों को उठाया है। मेरठ में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि नीले ड्रम नतीजा है कॉन्वेंट में शिक्षा पाने वाली जो छात्रा है उनका। क्या कहेंगे आप इस पूरे विषय? देखिए, शिक्षा का विषय एक अलग है, लेकिन हाँ, ये जो कट्टरपंथी वाली जो बात है, तो आज की डेट में आप अगर देखोगे तो जितने भी आप विधर्मियों को देखो तो अपनी कट्टरपंथी से आप देखो ना, देश के अंदर कितने आतंकवाद, कितना बड़ा एक मुद्दा है। दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ, वो क्या है? वो कट्टरपंथी नहीं है तो क्या है? अगर वो एक धार्मिक स्थल से निकल के पथराव कर सकते हैं पुलिस पे, धार्मिक स्थल से निकल के वो आतंकवाद कर सकते हैं, तो इस हिसाब से तो फिर हमें भी करना चाहिए। तो उनके इस बयान का तो मैं समर्थन करता हूं, जो उन्होंने जो है धार्मिक कट्टरपंथी वाली जो बात की है ना, जब हर कोई अपने धर्म के लिए मतलब इतना कट्टर हो रहा है तो फिर हम अपने धर्म के लिए क्यों नहीं हो सकते? कट्टरता से क्या मतलब है, या मतलब ये हिंसा का रास्ता है या हिंसा का रास्ता? कट्टर का मतलब यह है कि अपने धर्म को मानने वाली बात है कि हम अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। हमारे देव देवताओं पे, हमारे भगवानों पे जिस तरीके की टिप्पणी की जाती है, जिस तरीके का मजाक उड़ाया जाता है, हम क्यों उड़वाए भाई? हम भी जो है निकल के सड़कों पे आएंगे अगर कोई इस तरीके करेगा तो। और उसके साथ साथ यही बात शिक्षा की, तो शिक्षा स्कूलों में अगर बात करें कट्टरता की धर्म की रक्षा करने के लिए, उसके लिए कानून है, पुलिस है। अगर कोई शिकायत है तो आप जा सकता है संस्थाओं में। जब कानून है, पुलिस है, तो फिर पुलिस पे पथराव क्यों? देश भर में आपने देखा कि कौन करता पथराव? आप देखो कितने हिंदू पथराव करते हैं पुलिस पे। पुलिस पे जो पथराव होता है वो विधर्मियों के द्वारा ही क्यों होता है? वो तो फिर सबको ही करना चाहिए पथराव। अगर आप कानून को मान रहे हो, पालन कर रहे हो, तो उसके लिए FIR है, मुकदमा पंजीकृत है। जो आदमी मतलब गलत कर रहा है उसको जो है गिरफ्तारी होगी, वो जेल जाएगा। फिर ये पथराव किस लिए? जब हम मान रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, संविधान को मान रहे हैं, तो फिर पथराव किस लिए? साध्वी प्राची ने कहा है कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो कट्टरता का रास्ता अपनाना पड़ेगा, कट्टरता जरूरी है। साध्वी जी ने जो कहा है
कुछ सोच समझ के कहा होगा। साध्वी जी जो बोलती है ना वो सच्चाई उजागर करती है, वो बयान नहीं देती। उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा कि अपने धर्म के लिए, हमें अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के मार्ग पे जाने में क्या बुराई है बताइए आप। वो यही तो कह रही हैं। लेकिन उन्होंने सारे सबको सवाल खड़े करते हुए तमाम जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनकी शिक्षा प्रणाली पे सवाल उठा दिए। देखो, कॉन्वेंट और गुरुकुल में जमीन और आसमान का फर्क है। कॉन्वेंट स्कूलों में अलग पढ़ाई है, गुरुकुलों में अलग संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। उसमें ये सिखाया जाता है कि अपने माँ बापों से कैसे बोलना है, कैसे अपने पूर्वजों की सेवा भाव हम करते थे कैसे करना है। इन स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। गुरुकुल की पढ़ाई अलग है, उसमें संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, अपने धर्म के बारे में बताया जाता है, अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जो शिक्षा मिलती है कॉन्वेंट स्कूल में थोड़ा ना मिलती है। वो अपने धर्म के बारे में बताते हैं और गुरुकुल में अपने धर्म के बारे में बताते हैं। जिस धर्म के हम हैं, अगर हम उसकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले पे? कई तरह की बातें कल साध्वी प्राची ने मेरठ में बोली है। उन्होंने कहा है कि आजकल जो है छात्राएं या लड़कियां या जो भी युवा हैं वो गंदी रील बना रही है, उससे एक बुरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है समाज पर। गलत है, गंदी रील है, बेकार दुष्प्रभाव तो है। लेकिन कट्टरवाद का ये मसला है, कट्टरवाद किसी भी धर्म के लोगों को नहीं होना चाहिए। आदमी को बड़ा मन रखना चाहिए, बड़े विचार रखने चाहिए। कट्टरवाद हमेशा आदमी के लिए नुकसानदायक है। किसी भी धर्म का लोग करते हो कट्टरवाद अच्छी बात नहीं है। सबको मिलजुल के रहना चाहिए। कट्टरवाद से समाज को और देश को नुकसान है। अगर जागरूक नहीं होगा समाज के युवा, इस तरह की रील बनाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने जो उनका उद्देश्य है जीवन का, फ्यूचर का, उससे भटक जाएंगे। हाँ नहीं, वो तो भटक जाए। रीलबाजी तो खैर गलत बात है, पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करे इस चीज को, पहले तो ऐसे लीडर को ही नहीं करनी चाहिए थे प्रमोट कर। रील बनाओ का उसे भी काम बता रहे हैं, पकौड़े तलने को काम बता रहे हैं, तो फिर तो गलत दिशा। जब देश का प्रधानमंत्री ये बात कहेगा तो गलत दिशा में नौजवान जाएगा ही। ऐसा नेताओं को अपना सोच समझ के बात बयान देने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई होती है उसका नतीजा ये होता है कि जो जिस तरह का एग्जाम्पल दिया उन्होंने नीले ड्रम कांड का, कि इस तरह के कांड ज़्यादा हो रहे हैं, लड़कियां बाकायदा धमकियाँ दे रही हैं शादी के बाद। ये नीले कॉन्वेंट स्कूल का कोई मसला नहीं। मैं तो अपनी बच्चे की मानसिकता है, खुद की मानसिकता, परिवार का परिवेश कैसा है, परिवार से शिक्षा कैसी है, ये उसका कोई मतलब नहीं है। कॉन्वेंट से पढ़ के तो IAS अधिकारी ये सब बन रहे हैं लोग बाग, पूरी दुनिया में नाम कर रहे हैं। IIT कर रहे हैं कॉन्वेंट से पढ़ के, एम्स में डॉक्टर बन रहे हैं कॉन्वेंट से पढ़ के। तो उसकी अपने बच्चे खुद की दिशा है, कहाँ गलत दिशा में चला जाए। वो बच्चों को सही रास्ते पर लाने का क्या तरीका है, कहाँ उसको शिक्षा दी जाए, जागरूकता उसके मन में लाई जाए? शिक्षाएं तो चल ही रही है, जहाँ भी ले रहा शिक्षा तो अच्छी बात है। शिक्षा तो अच्छी जगह, सब जगह अच्छी मिल रही है। बात है आपके परिवार का परिवेश कैसा है, आपके परिवार में लोगों को बैठ कर क्या आपस में बात करते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसा मतलब संस्कार है उनके। अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, बाबा दादा के पास बैठते हैं, बच्चे परिवार में सेवा करते हैं अपने माँ बाप की, बड़े बुजुर्गों की, तो वहाँ से संस्कार सीखता है, माँ बाप से, बच्चों से। अगर हम ही माँ बाप ही अच्छे संस्कार के नहीं होंगे तो बच्चों की बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है। हमें खुद संस्कार सुधारने अपने, और अपनी जब हम बड़ों की सेवा करेंगे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे। सबकी सेवा करनी चाहिए, प्रेम से पड़ोस में, चाचा ताऊ परिवार में उठना बैठना चाहिए, संस्कार अपने आप आ जाएंगे। जॉइंट फैमिली में रहने की कोशिश करनी चाहिए आदमी को। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे मेरठ के तमाम लोग जिनकी मिली जुली प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा है कि साध्वी प्राची ने अगर बात शिक्षा की है तो वो सभी जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं और उनको इस तरह से टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है। तो कुछ लोगों ने साध्वी प्राची के बयान से उनको समर्थन दिया है, कहा है कि साध्वी प्राची ने जो कहा है वो एकदम सही है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।